प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। वहीं सीएम हेमंत से हुई मुलाकात को उन्होंने सकारात्मक बताया। साथ ही आरोप लगाया है कि राज्य सरकार की विफलताओं के कारण कई महत्वाकांक्षी योजना धरातल पर नहीं उतर पाई है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से बातचीत की है संवाददाता रुचि शर्मा ने। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 वर्ष पूरे हुए हैं और ऐसे में 12 सफलताओं को भी पूरे देश भर में भाजपा प्रमुख सफलताएं, यूं तो अनेकों उपलब्धियां रही हैं, लेकिन 12 प्रमुख उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी हैं। इन 12 वर्षों में सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार, और जिस तरह से इन 12 वर्षों में देश की सेवा उन्होंने की है, बिना रुके बिना थके लगातार लोगों की सेवा के लिए वो कृत संकल्पित है। और अंत्योदय को लक्ष्य मानते हुए 4 आयाम युवा, महिला, गरीब और किसान, उनके लिए निरंतर योजना बनाना, उस योजना का लाभ उन तक पहुँचे, उसके लिए उन्होंने काम किया। में रखते हुए सरकार ने काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकताओं में महिलाएं हैं, तो महिलाओं को पहले तो आर्थिक रूप से सशक्त करना, चाहे वो लखपति दीदी हो, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, ड्रोन दीदी हो, मुद्रा योजना के माध्यम से उन्हें लाभान्वित करने की बात हो, तो अलग अलग माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्तिकरण, फिर राजनीतिक रूप से सशक्त करने के लिए नारी शक्ति बंधन के माध्यम से भी लोकसभा और विधानसभाओं में उनकी उपस्थिति हो सके। तो बिल्कुल केंद्र में रखते हुए सरकार ने काम किया। किसानों के हित के लिए उनकी आय दोगुनी हो, एमएसपी बढ़ाने की बात हो, नए तकनीक के साथ उन्हें खेती की बात हो, अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने की बात हो, तो अलग अलग क्षेत्रों में काम किया गया है। वहीं झारखंड में आपने जितनी उपलब्धियां गिनाई, झारखंड में वो फलीभूत होता हुआ नहीं दिखता है। बिल्कुल, झारखंड में भी आप देखें तो शैक्षणिक संस्थान की बात करें तो आईआईटी बने हैं। आईएसएम धनबाद को अपग्रेड करके आईआईटी बनाया गया है। रांची में आईआईएम की स्थापना हुई है, ट्रिपल आईटी की स्थापना हुई है। देवघर में, देवीपुर में एम्स की स्थापना की गई है। तो शैक्षणिक अभी 4 नए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति अभी दी गई है पीपीपी मोड पे। उसके पहले भी मेडिकल कॉलेज बने हैं 4। तो अलग अलग क्षेत्रों में झारखंड में भी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी आगे बढ़ा है। रेलवेज़ की बात करें तो नई रेल लाइन केंद्र सरकार मदद करना चाहती है, झारखंड की सरकार मदद लेना नहीं चाहती। और जो फंड आते हैं उस फंड का या तो दुरुपयोग होता है या उस फंड का खर्च नहीं होता है। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी, कुछ आपने बातें कही, इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी से कल विशेष रूप से मुलाकात, जो आप देखे होंगे कि राज्य के स्तर से एक सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी गिरिडीह में एक स्थापित उन्होंने किया कि नोटिफिकेशन निकाला है। तो बिल्कुल उस यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हम स्वागत करते हैं। अच्छा है, शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। यार झारखंड के लिए बहुत कितना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी है। आप देख रहे होंगे कि एसआईआर जिस तरह से आज झारखंड के लोगों का हित, बाहर से आए हुए लोग उनके अधिकार को छीन रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। संथाल परगना की बात करें तो आज डेमोग्राफी चेंज हो रही है, और सिर्फ संथाल परगना नहीं, अब धीरे धीरे देखें तो छोटा नागपुर और पूरे प्रदेश के अंतर्गत ये डेमोग्राफी बदलने की कोशिश। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।